दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइफ में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे प्रकृति के दो अद्भुत नियमों के बारे में। एक को कहते हैं दोस्ती और एक को कहते हैं दोहस्ती। जब दो व्यक्ति एक साथ समविचार होकर ईश्वर का चिंतन करते हैं और बुद्धि भेद पैदा होने से बचाते हैं अपने आप को और समाज के कल्याण के लिए करते हैं, तो उसको दो हस्तियाँ कहते हैं, जो हंसते हंसते इस जीवन को पार कर सकती है। उनका विचार, मूल्यांकन, प्रेरणा सब ईश्वर की सोच है। वो ये प्रज्यूम करके चलते हैं कि जो भी हमारा अस्तित्व है वो ईश्वर की देन है। अब दूसरी स्थिति क्या है, जो प्रकृति जनित है। तालाब में पानी भरने के साथ साथ कमल भी उग जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे पानी के स्तर के साथ साथ ऊपर बढ़ता जाता है। लेकिन जब उनका मन मिलना बंद हो जाता है तो वो सूख जाता है, पानी का स्तर नीचे चला जाता है और उसकी वृद्धि खत्म हो जाती है। ये एक प्रकृति का ऐसा नियम है जिसको समझने के लिए आपको प्रकृति को ही उल्टा समझना पड़ेगा। उसका अस्तित्व क्या है? उसका अस्तित्व ये है कि वो हमें ये समझा रहा है, जब तक हम समर्पण में रहेंगे तब तक हमारी दो हस्तियों को मिलाकर एक हस्ती बनती चली जाएगी। और वो एक हस्ती क्या है? मॉलिक्यूलर सिस्टम का एक हो जाना, प्रेरणादायक बन जाना, जीवन में उमंग पैदा करना, दो आदमियों का एक साथ मिलकर कोई बिजनेस करना जिसमें बेईमानी ना हो, चीटिंग ना हो, समाज के लिए कल्याणकारी हो, निरर्थक ना हो। आज बड़ी बड़ी कंपनियां कई कई हजार करोड़ के टर्नओवर में हैं, लेकिन वो समाज के लिए टर्नओवर में नहीं है। समाज के लिए उनका अब भी वही रूप है जो इनिशियल स्टेज में हुआ करता था। और इनिशियल स्टेज उनकी क्या थी कि उनका एक ध्येय था पैसा कमाना, सर्विस देना ध्येय नहीं था। आज कोई भी चीज़ आप ले लें, आज वो 10 रुपये की है तो कल वो 20 रुपये की हो जाएगी। लेकिन अगर उसका सही मूल्यांकन करें तो उसके मूल में एक ऐसी विकृति मिलेगी जिसको समझना बड़ा मुश्किल है। जैसे जब खेत में गेहूं पैदा होता है और वो मंडी में आता है तो सपोज उसकी कीमत 2000 रुपये प्रति क्विंटल है, तो उसकी कीमत का निर्धारण 2000 रुपये प्रति क्विंटल ही होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे कोई न कोई परिस्थिति बना के, उसकी सोटई दिखा के, उसका कुछ और मॉडिफिकेशन दिखा के उसकी कीमत 5000 तक चली जाती है। ये 3000 का जो मार्जिन है ये कहाँ से आया और कहाँ गया और किस किस के लिए हितकारी है? तब पता लगेगा कि ये समाज के लिए कल्याणकारी नहीं है। कुछ लोगों के लिए कल्याणकारी है जिन्होंने उसका वास्तविक डिमांड अपने मन से, अपनी योग्यता से, अपने रिसोर्सेज से
बढ़ा के दिखा दिए। सरसों पैदा हुई, कीमत रखी गई 100 रुपये लीटर, आज मार्केट में बिक रही है 200 रुपये लीटर। ये 100 रुपये लीटर का जो मुनाफा आया, ये डेफिशिएंसी के लिए नहीं आया। सरसों तो थी हमारे पास, तभी तो उसका निर्धारण 100 रुपये किया गया था। लेकिन कुछ लोगों ने अपने मन को इतना मार दिया है कि ईश्वर की जो करती है इसके संसाधन ही खत्म कर दिए, और इसके संसाधन खत्म होना एक ऐसा संयोग है जो मानव को वियोग में बदल रहा है, और मानव का वियोग सृष्टि के लिए नुकसानदायक है। और जब तक सृष्टि का नुकसान सृष्टि पूरा नहीं करेगी, तब तक वो कोई ना कोई पनिशमेंट अपने हिसाब से देती रहेगी, जिसका पनिशमेंट समझ में नहीं आता। और उसका अर्थ ये है कि हम डे बाय डे गलत रास्तों पर चले जा रहे हैं। अब हम भी दूसरे तरीके से किसी दूसरे सामान को उससे अधिक मूल्य में बेचना चाहते हैं, ताकि हमारी जो पूर्ति 1 लीटर की 100 रुपये की ऑयल की थी, जो बढ़ी है, उस फालतू को बढ़ाने के लिए हम किसी दूसरे तरीके से किसी दूसरे पदार्थ को किसी स्तर पर बढ़ा रहे हैं कि हमें भी 100 की जगह 200 रुपये मिलने लगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपका मानसिक स्तर डामाडोल होता चला गया, और ये प्रेम की परिभाषा बाहर निकल गया, और यही जीवन का अर्थहीन यात्रा शुरू होती है। ऐसा मेरा विचार है। नमस्कार।